क्या आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको शायद ये नहीं पता है कि रिलेशन रखते समय भी कुछ चीज़ें फॉलो करनी होती है ताकि स्पर्म जल्दी से ऊपर पहुंच जाए, रिलेशन के बाद हस्बैंड का लिक्विड जल्दी से बाहर ना आ जाए। काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट रहते हैं जो बोलते हैं कि रिलेशन रखने में दर्द होता है। अब वहाँ पे कोई पैथोलॉजी नहीं होती, यानी कि पेट के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। वो लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सब चेकअप कराते हैं, सब सही है, फिर भी रिलेशन रखने में दर्द होता है। तो एक सिंपल चीज़, हर रिलेशन के पहले यूरिन पास करना रहता है। यदि आप यूरिन पास करने के बाद रिलेशन रखेंगे तो दर्द नहीं होगा। बाकी आपकी पेशाब की थैली यदि भरी हुई है और आप रिलेशन रखेंगे तो उसका दर्द होगा। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशन के पहले, रिलेशन रखते समय और रिलेशन ख़त्म हो जाने के बाद यदि आप फॉलो करेंगे तो जल्दी से कंसीव कर लेंगे। तो एक तो हमने बताया कि रिलेशन रखने से पहले आप यूरिन पास कर लो ताकि आपका स्मूथ रहे रिलेशन। अब जब रिलेशन रखते हैं तब भी कुछ चीज़ें फॉलो करने की रहती है। एक तो बहुत ज़्यादा लोग ये बोलते हैं कि रिलेशन रखने के दौरान पोजीशन कौन सी हम ट्राई करें जिससे जल्दी से कंसीव हो जाए। और ऐसे बहुत सारे आपको फेक वीडियोस भी मिलेंगे जहाँ पे बोलते हैं कि इसी पोजीशन में रिलेशन रखो तो ही रुकेगी, बाकी पोजीशन में नहीं। तो जनरली ऐसी कोई पोजीशन मैटर नहीं करती है। हस्बैंड के स्पर्म विदिन फ्यू मिनट्स आपके ऊपर चले जाएंगे यदि उनकी रिपोर्ट अच्छी है तो कोई भी पोजीशन में आप रिलेशन रख सकते हैं। लेकिन यदि दो ऐसी कंप्लेंट्स है जिसमें स्पेसिफिक पोजीशन में रिलेशन रखना पड़ता है। एक तो जिस वाइफ का यूट्रस रिट्रोवर्टेड होता है, वो आपको अपनी सोनोग्राफी में पता चल जाएगा। रिट्रोवर्टेड, एंटीवर्टेड। एंटीवर्टेड होता है वो नॉर्मल यूट्रस रहता है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका बच्चेदानी का मुख है, जो आपकी इस तरह से सर्विक्स है, वो उसी के लाइन में है। आप ये देखेंगे बिल्कुल एग्जिट वहाँ पे लाइन में है। तो क्या होगा कि जैसे लिक्विड यहाँ आएगा तुरंत ही ये ऊपर चला जाएगा हस्बैंड के स्पर्म। लेकिन यदि ये रिट्रोवर्टेड है, रिट्रोवर्टेड यानी कि इस तरह से होना चाहिए, वो इस तरह से ना हो कि इस तरह से पोजीशन हो जाए। रिट्रोफ्लेक्ट होता है यानी कि उसकी पोजीशन बिल्कुल इस जो वजाइना के सामने रहती वैसे नहीं रहती है, तो हस्बैंड के स्पर्म को ऊपर जाने में दिक्कत आएगी। तो जिस भी लेडी की सोनोग्राफी में ऐसा लिखा है एंटीवर्टेड के अलावा कोई भी आपके यूट्रस की पोजीशन हो, उनको रिलेशन रखते समय कमर के नीचे तक क्या रखना है। रिलेशन ख़त्म होने के बाद 10 मिनट लेग अप पोजीशन ट्राई करनी है, यानी कि पाँव इसी तरह से ऊपर रख के 10 मिनट सोते रहना। अब वो दीवार का सहारा ले सकते हैं, स्टूल का या चेयर का। पाँव इस तरह से ऊपर रखने और 10 ही मिनट, आधा घंटा 1 घंटा रखने से फ़ायदा नहीं होगा, कमर दर्द होगा। 10 ही मिनट ऊपर इस तरह से पाँव रख के सोएंगे, स्पर्म ऊपर चले जाएंगे। और यही सेम चीज़, यानी कि जब रिलेशन रखे तब तक क्या रखो और रिलेशन के बाद 10 मिनट लेग अप पोजीशन ट्राई करो। यही सेम चीज़ जिस हस्बैंड की मोटिलिटी ठीक ना हो, यानी कि चलने की क्षमता कम हो, उनको करना है ताकि स्पर्म को ऊपर पहुंचने में और थोड़ा टाइम मिल जाए, थोड़ा बूस्ट मिल जाए। तो रिलेशन रखते समय ये दो लोगों को इस तरह से रखना। अब आपको पढ़ना नहीं आता है, वो अपना रिपोर्ट देखना नहीं आता है, तो यदि आपको सिस्ट बोला गया है या फिर यदि आपको इन्फेक्शन बार बार होता है या फिर आपको ऐसा बोला गया है कि यूट्रस की पोजीशन ठीक नहीं, आपको आईयूआई करना पड़ेगा। हस्बैंड की रिपोर्ट में मोटिलिटी ठीक नहीं, आईयूआई करना पड़ेगा। उन लोगों को ये पोजीशन ट्राई करनी है। बाकी आप अलग पोजीशन में भी रिलेशन रखेंगे तो भी हस्बैंड के स्पर्म ऊपर पहुंच ही जाएंगे। तो एक बात हुई कि पहले क्या करना है, रिलेशन रखते समय क्या करना है। अब बात आती है रिलेशन ख़त्म हो जाने के बाद क्या करना है। काफ़ी ऐसी लेडी रहती है जो रिलेशन ख़त्म होने के तुरंत ही बाद वॉशरूम के लिए निकल जाती है। वॉशरूम तुरंत नहीं जाना, आधे घंटे तक आप जैसे भी पोजीशन में सोना चाहे वैसे सो सकते हैं। अभी आके हमने बताया कि यदि आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो 10 मिनट लेग अप पोजीशन ट्राई करो। उसके बाद आराम से आप करवट लेके उल्टा सीधा जिस भी पोजीशन में सोना चाहे वैसे सो सकते हैं। यदि आपको वॉशरूम जाना है तो आप आधे घंटे बाद जाएंगे। या फिर काफ़ी सारे पेशेंट ये पूछते हैं कि हमें रात में नाइट ड्यूटी रहती है, समय नहीं मिलता, थकान रहती है, तो क्या सुबह में दोपहर में रिलेशन रख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सेम वहाँ पे भी रूल होगा कि सुबह में या दोपहर में रिलेशन रख के आधे घंटे तक आपको लेटे रहना पड़ेगा। उसके बाद आप नॉर्मल अपना काम कर सकते हैं,
कपड़े वगैरह धो सकते हैं, स्कूटी चला सकते हैं, हेवी काम भागा दौड़ी वाला जो भी नॉर्मल जो भी आप काम करना चाहे वो कर सकते हैं। काफ़ी पेशेंट ये भी बोलते हैं कि जब रिलेशन रखने के बाद एक्सरसाइज हम बंद कर देते हैं, यानी कि फर्टाइल विंडो जब शुरू होता है 8वें दिन से, उसके बाद एक्सरसाइज नहीं करते, लिक्विड बाहर आ जाएगा तो लिक्विड तो बाहर आना ही वो बिल्कुल नॉर्मल है। जो स्पर्म होंगे वो दीवार पे चिपक जाएंगे, यूट्रस के अंदर चले जाएंगे। जो लिक्विड होगा वो हर रिलेशन के बाद बाहर आएगा और वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो बाहर आने की जो दिक्कत है उससे डरना नहीं है। हाँ, मैंने बताया यदि तुरंत ही आपका बाहर आता है तो 10 मिनट लेकर फुल पोजीशन ट्राई करें, उसके बाद यदि सब भी बाहर आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया रिलेशन रखने के पहले, रिलेशन रखते समय और बाद में ये सब आप सावधानी रख लेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस 10 to 20% बढ़ जाएंगे। दूसरा, ओव्यूलेशन डे पे रिलेशन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको ओव्यूलेशन डे पता नहीं चलता तो उसकी डिटेल वीडियो मेरी चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। यदि अंडे बनने में दिक्कत आ रही है, ओव्यूलेशन में दिक्कत आ रही है, AMH हाई है, लो है, बनने के लिए भी इंजेक्शन दवाई लेनी पड़ती है, रप्चर के लिए भी इंजेक्शन दवाई लेनी पड़ती है, तो उसके लिए होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। ट्यूब बंद है, सिस्ट है, सर्जरी बोला है, ज़रूरत नहीं, विदिन फ्यू मंथ वो ठीक हो जाती है, हस्बैंड की रिपोर्ट भी ठीक हो जाती है। तो चैनल पे जाके फीडबैक्स देख सकते हैं कितनी इजीली कितनी अच्छे से होम्योपैथी मेडिसिन से आप कंसीव कर सकते हैं। तो आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, यहाँ पे नंबर दिया गया है, वहाँ पे व्हाट्सअप या आप कॉल कर सकते हैं। मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, मेरी टीम आपको आगे गाइड कर देगी। और यदि हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो मानंद गुजरात में हॉस्पिटल भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।